दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन इनकम करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि बेस्ट ऑनलाइन जॉब्स कौन सी हैं, किन पर मुझे काम करना चाहिए सो दैट आपकी अर्निंग अच्छी हो जाए, मैं अच्छा इनकम कर सकूं, तो वो सारे तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से ऑनलाइन इनकम कर रहा हूं और ऑनेस्टली जो भी मैंने लर्न किया है वो सब कुछ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन जॉब्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च। जो भी आप काम सर्च कर रहे हैं उसकी रिसर्च करना। हाउ टू चूज़ बेस्ट ऑनलाइन वर्क, रिसर्च क्या करनी होती है, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज़ की वो मैं आपको बताऊंगा। आपको लीव करना चाहिए या फिर काम करना चाहिए, एक डिसीजन आपके ऊपर है। नाउ स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो सो दैट ऐसी लेजिट वेब इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपको क्या करना है, ऑनेस्टली एक पेपर लेना है, उस पर लिखना है अपना इंटरेस्ट या वर्क जो भी आप जानते हो काम। नाउ मेथड सर्च करने हैं आपको, वेज नहीं सर्च करने हैं क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वेज से रिलेटेड है यूट्यूब या गूगल पे। मेथड और वेज में डिफरेंस ये है, सपोज़ मैंने कहा क्लिक वर्कर से आप अर्निंग कर सकते हो। क्लिक वर्कर से अर्निंग करना एक वे है। मेथड क्या हुआ, अगर मैंने आपको बताया डिटेल में कि आपको रजिस्टर करना है, देन आपको टेस्ट पास करना है, फिर हिट ऐप्स की क्वालिफिकेशन लेनी है, देन हिट्स पे काम करना है, देन आफ्टर 39 डेज पेयोनियर अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो वो एक पूरा मेथड है। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है, जो भी मैंने आपको वे बताया, मेथड बताया कि वो लेजिट है भी नहीं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, फीडबैक उसका कैसा है, वर्थ है कि नहीं, ये सब चीज़ें मैंने एक डिटेल वीडियो में कवर की हैं। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि रिसर्च करनी कैसे होती है। नाउ नेक्स्ट आता है, जितनी ज़्यादा आप रिसर्च कर लोगे उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको एक लर्निंग मिलेगी। रिमेंबर, जो भी लर्निंग है वही आपकी अर्निंग है। क्योंकि यहाँ पर कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी करना चाहते हो तो लर्निंग होनी चाहिए आपके पास। अर्निंग मनी हैज़ अ साइकोलॉजी। अब पैसा हर कोई नहीं कमा पाता है, इवन वो जिनको पता है कि कैसे कमाना है वो भी पैसा नहीं कमा पाते। इसके पीछे रीज़न क्या है, एक साइकोलॉजी का। उनको नहीं पता होता है कि पैसा जो है वो कौन सी साइकोलॉजी फॉलो करता है। इसके लिए आपको मनी की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, पैसा काम कैसे करता है, मतलब आपके पास पैसा आएगा, कितना आएगा, वो सब कुछ। तो उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, अपने जो भी फ्रेंड हैं उनसे आप पूछ सकते हो या खुद भी सीख सकते हो यूट्यूब की वीडियोस से, गूगल से रिसर्च करके। और बुक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा साइकोलॉजी ऑफ मनी, और इसके अलावा रिच डैड पुअर डैड, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। रिफ़ाइन करना है जो भी आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड 3 मेथड्स, क्योंकि एक मेथड से आपकी अर्निंग बहुत ही कम होगी। इनिशियली मेरी भी मंथली इनकम 500 हुई थी जब मैंने क्लिक वर्कर पर रजिस्टर किया था और स्टार्ट किया था लर्निंग। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है गेट रजिस्टर एंड स्टार्ट लर्निंग वर्क। आपको क्या करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होके सीखना है कि काम किया कैसे जाता है, क्योंकि अगर आप सीख गए तो आप अर्निंग कर सकते हो। नाउ आपको काम करना चाहिए कंटिन्यू या नहीं, ये डिपेंड आप पे ही करेगा। क्योंकि इनिशियली इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत होगी। मेरी 500 समथिंग हुई थी, लेकिन मैंने ड्रॉप आउट नहीं लिया, मैं कंटिन्यू सीखता गया और आज आप देख सकते हैं यूएचआरएस पे मैं कितनी वीडियोस अपलोड करता हूँ ना। ऑनलाइन जॉब एक जॉब है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इनस्टेबिलिटी भी होती है अर्निंग में, फ्रॉड भी होता है। तो आपको वाइज रहना है जो भी मेथड आप चूज़ कर रहे हैं उसके लिए। और बिलीव मी, जितनी आप लर्निंग कर सकते हो कीजिए। नाउ स्टार्ट करने के बाद क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेरा बेनिफिट कहाँ पर है, मेरा क्या फ़ायदा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी ये थिंकिंग, ये माइंडसेट लेके चलना कि मेरा बेनिफिट क्या है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। नाउ लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इंस्टेंट मनी के पीछे भागते हैं। वो प्रैक्टिकल भी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म गेन की तरफ देखना है कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या मैं इस इनकम सोर्स से इनकम कर सकता हूँ या नहीं। और जो भी मेथड्स हैं, जेन्युइन मेथड्स या स्किल्स जो आपने लर्न किए हैं, उन पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है सो दैट आपको कंटिन्यूअसली इनकम होती रहे।
अब कंटिन्यूअसली इनकम के लिए मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन से सोर्सेज़ से आपको कंटिन्यू इनकम हो सकती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।